टेबलेटेड पॉइंट, टेबलेटेड पॉइंट्स, ये जो fx और phi-x, वह दोनों phi-x और fx उस पॉइंट पे डेटा जो टेबलेटेड डेटा है प्रत्येक पॉइंट पर एग्री कर जाए कंडीशन को, सच प्रोसेस is called interpolation. उस प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहते हैं। fx जो टेबलेटेड डेटा है, उस fx टेबलेटेड डेटा से कोई नया फंक्शन आप सर्च करने में संभव हो गया, जिससे कि fx और phi-x दोनों उस टेबलेटेड डाटा के सभी पॉइंट पे हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। एक प्रोसेस जो फाइंड phi-x करने का तरीका खोजे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन। बोले आगे, if phi-x is a polynomial, अब रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, if phi-x is a polynomial, then the process is called polynomial interpolation. And phi-x is interpolating polynomial. Interpolation event is done within the tabulated data. यानी आउटसाइड क्या होता होगा, दैट मीन्स आपका टेबलेटेड डाटा इसके बीच में था, इंटरपोलेशन इसी के बीच में कर सकते हैं। इसके बाहर का घटना क्या होता होगा, एक्शन के बाद phi-x का रोल क्या होगा, या x0 से पहले phi-x का रोल क्या होगा, किस तरह का फंक्शन होता होगा, इसके बारे में कोई जानकारी इंटरपोलेशन के थ्रू नहीं ला सकते। नाम है इंटरपोलेशन, जो आर्गुमेंट के विद इन सेट का जो डाटा है उसी पर जो काम करना है काम करेगा। If the process of computing
computing the value of function outside the range of given tabulated data, tabulated values of fx is called extrapolation. ये टर्म हम लोग के सिलेबस में नहीं है, केवल आपको इंटरपोलेशन पढ़ना है। रेड कर दे। रेड कर दे। जी सर। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल ये आपका टेबुलेटेड डेटा है x fx 0 10 5 30 10 17 15 20 20 23 25 26 इक्वल इंटरवल जो इंटरपोलेशन में लिखा हुआ है वह इंप्लाइज कर रहा है कि पहले से पहले वो जो गढ़ ही रहे थे, संजय जी आपके लिए स्पेशल बात कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट सक्सेसिव आर्गुमेंट, दो सक्सेसिव आर्गुमेंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो उसको इक्वल इंटरवल कहते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 से 25 बीच का डिस्टेंस निकालिए, आगे से पीछे घटाइए, 5 है, सो यह इक्वल इंटरवल पर है। अब इसमें कह रहा है ये वैल्यू कहां से कहां है, और इसी के लिए समझाने के प्रयास कर रहे हैं। 0 से बड़ा x 25 से छोटा, एनी वैल्यू x belongs to 0 to 25 है ना, then we have to find
फाइंड कोई भी एफ एक्स लिखे जो इसके बीच का हो जाए इज इंटरपोलेशन इवेंट विदिन द डाटा के अंदर का है, आर्गुमेंट के अंदर में एफ एक्स का करेक्टर फाइंड करना है, देन वी हैव टू फाइंड एफ एक्स इज इंटरपोलेशन। अब यह पार्टिकुलर किसी पॉइंट पर निकालना होता या पूरे डोमेन पे चर्चा करना होता तो यह घटना इंटरपोलेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में यदि आपको यहाँ कह दे कि F4 क्या होगा, F9 क्या होगा, F16 क्या होगा, F21 क्या होगा, तो एक घटना क्या कहलाता, इंटरपोलेशन करना है। जब क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन की कॉरस्पॉन्डिंग आपको समझना होगा कि इंटरपोलेशन करना है क्या होगा। इसी में लगा दे if we have to find f माइनस टू, क्या यह -2 इस आर्गुमेंट के बीच का वैल्यू है? नहीं है। f-2 कोई कह दे F29, आगे पीछे दोनों लिखे। If we have to find f-2 F29, ठीक है। कैसे लगाते? R एक्सट्रापोलेशन, आउटसाइड द रेंज का वैल्यू होगा तो एक्सट्रापोलेशन, इनसाइड द रेंज होगा इंटरपोलेशन। या पूरे डोमेन तक चर्चा करते सब में वही बात आता है। या सिमिलरली ये इंटरपोलेशन को जनरली 4-5 टेक्निक से इसको देखा जाता है। 3 टेक्निक, 3 टेक्निक। ये करें ऊपर से। यस सर। Interpolation methods interpolation method are, पहला है ग्राफिक मेथड, दूसरा है कर्व फिटिंग मेथड, तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ
calculus of finite difference formula. इस तीन मेथड से पहला है ये ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड फुल्ली कंप्यूटर डिजाइन टेक्निक है। इसमें कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करते हैं और उस डाटा को उस पे सेटअप लेके आए, उससे फंक्शन का करेक्टर डिसाइड किए कैसा फंक्शन होता, उससे डिसीजन लेते हैं। ये तो जहाँ कंप्यूटर सिलेबस में है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वहाँ यह पहला मेथड यूजफुल है। कर्व फिटिंग मेथड सिंपली यह स्टैटिकल टूल है। एक आध क्वेश्चन में कहीं कहीं है, प्रयास करेंगे लाएंगे। कर्व फिटिंग से भी एक आध क्वेश्चन हम कर देंगे कर्व फिटिंग का। ये भी स्टैटिकल टूल है। स्टैटिक्स वाले जिसके सिलेबस में होगा, यानी स्टैटिक्स के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना होता, उसमें दूसरा मेथड बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग में फाइनाइट डिफरेंस न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो बेसिक कंसेप्ट बना है, वह कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस जो पहला यूनिट पढ़ाए थे, तो ये इंटरपोलेशन हम लोग को थर्ड जो टेक्निक है उससे पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक से क्या होता है। Linear interpolation. Linear means degree confidence. Let there be 2 points. Let there be 2 points. A, F, A and दो ही पॉइंट दिया। लेट देयर बी 2 पॉइंट्स A प्लस H, F A प्लस H, यानी A पर FA दिया हुआ है और A प्लस H पर FA दिया हुआ है, FA प्लस H दिया हुआ है। आर गिवन ये दिया हुआ है, टेबुलेटेड है। इसी को ऐसे लिखते थे, x इक्वल टू है a प्लस h, a fx इक्वल टू है आपका f a प्लस h। ये दोनों पॉइंट पे वैल्यू दिया हुआ है, यानी दो पॉइंट पे दिया हुआ है
क्या होगा, 2 पॉइंट से आप पर क्या है ग्राफिकल मेथड और से बहुत सारा मेथड से 2 पॉइंट ए आपका x इक्वल टू a प्लस h, ये y है, ये यहां से यहां तक h इंटरवल है, इक्वल इंटरवल हो गया, ये पॉइंट हो गया आपको ये एफ ए, और ये वैल्यू हम इंक्रीजिंग सेंस में लिख रहे हैं, ये एफ ए प्लस एच, ये 2 पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। लीनियर का है, लीनियर इंटरपोलेशन का टेक्निक, ये पहले टर्म लीनियर होता तब क्या होता, इनकेस ये नॉन लीनियर का डेटा होता है तो 2 पॉइंट पे नॉन लीनियर का कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। 2 पॉइंट पे आप शुरू से पर क्या है, 2 पॉइंट से क्या पास करता है, एक स्ट्रेट लाइन पास करता है। स्ट्रेट लाइन पास करना मींस लीनियर का कंडीशन है। नॉन लीनियर होता तो कम से कम 2 से अधिक डेटा देना होगा, तभी कोई बात हो सकता था। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एडुमसन लाई लेट, ये लाइन का इक्वेशन है, लेट y इक्वल टू इंटरपोलेशन करके कोई फंक्शन के, इस फंक्शन का एक ग्राफ का वैल्यू c0 प्लस c1x मिला, सच दैट, देखिएगा फॉर्मूला सब में लिखे हैं, सच दैट ये y x इक्वल टू a fx का डेटा मींस यह फंक्शन जो आप लेट के बाद क्या लिखा हुआ है सर, लेट के बाद क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या, इधर लाइट है ना, हाँ, लेट y x, लेट y x, लेट y x इक्वल टू c0 प्लस c1 x d इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। हमको ये पता नहीं कि यही डेटा है, यही फंक्शन है, इसका कोई जो 2 पॉइंट का कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को पकड़ के ये जो फेवरेटेड डेटा दे रहे हैं उससे इसके कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई किए सच दैट ये y-x f(x) दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज ये y(f)(a) पर जो f(a) का वैल्यू था और y(a प्लस h) पर f(a प्लस h) एक कंडीशन होल्ड कर गया, तभी इंटरपोलेशन कर सकते थे। ये y(x) का कोई चर्चा कर सकते थे, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ऐसा चर्चा करते इस पॉइंट को लिखे हैं y(x) c0 प्लस c1x, c0 c1 इज कोई कांस्टेंट है, therefore फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल्टा fa का मीनिंग क्या था, fa प्लस h माइनस fa, फाइनाइट डिफरेंस का यही फॉरवर्ड डिफरेंस का मीनिंग संजय जी, डेल्टा fx इक्वल टू fx प्लस h माइनस fx, इस टर्म को कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस रीड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको सिंपली डेल्टा fx, अगला h इंटरसेप्ट चेंज दिए, इंटरवल हुआ आपको ax प्लस h पर, यहाँ फंक्शन का वैल्यू माइनस यहाँ फंक्शन का वैल्यू डेल्टा fx, ये छोटा वाला पॉइंट लिखाता है, आगे से पीछे घटता है, इसी नाम फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल्टा
fa equal to fa plus h माइनस fa ए वैल्यू जब दोनों कोइंसाइड कर गया इस इक्वेशन में पुट करते yx equal to fa plus h का वैल्यू इक्वल है सो c0 plus c1a plus h minus fa c0 plus c1a that means c0 cancel c1a cancel c1h therefore h equal to c1 equal to delta fa by h. Again, f prime t equal to f a plus h minus f a by h. तभी लाइन जब फंक्शन कंटिन्यूअस वर्ड कहे थे कंटिन्यूअस होना चाहिए था कंटिन्यूअस का केस बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से f प्राइम t इक्वल टू दिस t का मीनिंग a से a प्लस h के बीच का वैल्यू है यही इंटरपोलेशन टेक्निक था निकालने का कि a और a प्लस h के किसी भी पॉइंट पर या पूरा इंटरवल पे निकल जाए सो दिस वैल्यू t को एज्यूम कर रहे हैं t इक्वल टू a प्लस थीटा h थीटा का वैल्यू 0 से बराबर 1 के बीच में सो दिस इज f प्राइम a प्लस थीटा h इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a by h that means f a plus h minus f a equal to h f prime a plus theta h. उसको सर एफ प्राइम पढ़ेंगे सर एफ प्राइम डिफरेंशिएशन है जी जी ठीक इसको अलग में लिखिएगा ठीक है अब इस पे सेटअप किए सी कंसेप्ट
प्लस थीटा एच माइनस एफ ए निकालते इस पॉइंट पर। एफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ ए निकालते, ये क्या बन गया? एफ ए प्लस थीटा एच सी जीरो प्लस सी वन, ए का वैल्यू ए प्लस थीटा एच माइनस एफ ए सी जीरो प्लस सी वन ए, C1 A कैंसिल, that means theta C1H. Theta C1H is equal to delta FA, that is theta delta F. Therefore, at A plus theta H equal to FA plus theta delta FA. बस इस फॉर्मूला से सेटअप ठीक किए, FA प्लस थीटा डेल्टा FA का वैल्यू FA प्लस थीटा एच माइनस FA भी लिख सकते हैं सेम बात पर। दैट मीन्स यहाँ हो गया 1 माइनस थीटा FA प्लस थीटा FA प्लस थीटा एच मीन्स FA प्लस थीटा एच। दो पॉइंट पर इंटरपोलेशन होना चाहिए था, दो पॉइंट पर इंटरपोलेशन होना चाहिए था। यह वैल्यू इस तरह से थीटा दिखता होगा, यानी इस बीच का कहीं भी पॉइंट देखिए, ए प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं भी पॉइंट होता फंक्शन, तो आप इस तरह का मीनिंग आया जाएगा, यानी y इस फंक्शन से टैली कर गया। ए सिंपली तौर पे कंसेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास है ये, यहाँ दो पॉइंट पे इंटरपोलेशन होगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, 1 माइनस थीटा, थीटा इंटू एफ ए प्लस थीटा एच, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन है। C0 C1 का वैल्यू पुट किया हुआ सेम चीज है। देखिए यहां से अब इरेज कर दे नीचे का पॉइंट, अब आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में बेसिक है, बेसिक में तो ट्विस्ट है ही, अब समझ में आएगा।
y is equal to fx let the value of function of equal interval equal interval 4x equal to a plus h, a plus 2h, a plus 3h, and so on, a plus nh. Get the value of function of equal interval for this इक्वल इंटरवल बन रहा है लेट द ऐसे मत लिखिएगा लेट लेट आर्गुमेंट x equal to this such that let argument x equal to x naught equal to a x equal to x naught equal to a x1 equal to a plus x x2 equal to a plus 2x and so on x3 is equal to a plus 3x and so on xn is equal to a plus nx such that interval IR equal to आपको बन गया XR minus XR and XR minus XR minus 1 is equal to H R is equal to 1 2 से लेके N तक लिखा क्या हुआ है ये x का वैल्यू लिखा है x ये x नॉट कहे ये है x नॉट वैल्यू a प्लस h है x1 वैल्यू यहाँ h1 है a प्लस 2h का वैल्यू x2 नाम दिए a प्लस 3h का वैल्यू x3 नाम दिए एंड सो ऑन a प्लस nh का मीनिंग xn नाम दिए यहाँ से यहाँ ए इंटरवल बना यहाँ से यहाँ तक ए इंटरवल बना यहाँ से यहाँ तक ए इंटरवल बना यहाँ से इस तरह का इंटरवल जनरेट हो कितना इंटरवल एन इंटरवल कितना पॉइंट एन प्लस 1 पॉइंट बी एन इक्वल इंटरवल equal spacing equal bn equal length intervals and given and increase at x increase at x at x इस पर आपको is f a plus x f a plus 2x and so on f a plus nx ऐसा दिया हुआ है
या सिंपली यहाँ x लिखे हैं, ये x, यहाँ fx लिखिएगा, यहाँ fa है, यहाँ fe प्लस h है, यहाँ fe प्लस 2h है, यहाँ fe प्लस 3h है, एंड सो ऑन fe प्लस nh। यहाँ इंटरवल समझा दिए थे, ठीक है। नहीं आपको होता है तो ऊपर नीचे जैसे लिखिए, ऊपर लिखिए। इस टर्म को लिखने में समस्या ऐसा हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है, तो इसको ऐसे करके भी खाली समझ लेना कि इक्वल इंटरवल पर है, पॉइंट का नोटेशन भी लिख दिए है, ऐसे x यहाँ fx, a प्लस h, fa प्लस h, एंड सो ऑन a प्लस nh पर fa प्लस nh दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा फ्रेश लगता है देखने में, बस और कुछ नहीं। यहाँ समझा के लिख रहे हैं तो कहीं लिखने में कॉपी में और समस्या आपको हो जाए, उलझ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, कितना पॉइंट है आपके हाथ में, कितना पॉइंट, n प्लस 1 पॉइंट, n प्लस 1 पॉइंट। आप कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में तो पढ़ के आए हैं, n प्लस 1 पॉइंट है, तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है? n प्लस n n डिग्री का पॉलिनोमियल, n डिग्री का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता होगा। n डिग्री का फॉरवर्ड डिफरेंस दोनों में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट में 0 भी हो जाए, नॉन 0 भी जाए। n डिग्री का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता, n डिग्री का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलने का मीन्स है n डिग्री का पॉलिनोमियल की तरफ इशारा करता है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है। लेट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, इंटरपोलेशन जितना पॉइंट है उतना डिग्री। लेट इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बी pnx of degree n in variable x then pnx, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं pnx कि इसमें n प्लस 1 पॉइंट पे डेटा है, n ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा, जितना डेटा उससे एक कम ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा, मींस उतना ऑर्डर का पॉलिनोमियल को डाटा सेटिस्फाई करेगा। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल लेके आए थे लीनियर पॉलिनोमियल में,
दो डेटा था ए एफ ए पर, ए प्लस एच एफ ए प्लस एच पर 1 डिग्री के पोलिनोमियल का लीनियर हो रहा था। यहाँ n+1 है, n डिग्री का पोलिनोमियल हुआ, देन fnx can be read as आप fnx पोलिनोमियल को जो पढ़े हैं फैक्टोरियल नोटेशन में n डिग्री का पोलिनोमियल लिखते हैं। written as Pnx equal to b0 plus b1 x1 factorial, b2 x2 factorial, b3 x3 factorial, and so on, bn x factorial n। कितना डिग्री का पोलिनोमियल है Pnx? ये अपने पॉकेट से इशारा निकाले, बिकॉज n+1 पॉइंट पे है, मैक्सिमम n डिग्री का पोलिनोमियल होगा। या पोलिनोमियल इंटरपोलेशन न्यूटन से आपका या जो डेटा है किसी न किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाएगा। Then Pnx can also be written as Pnx equal to A0 पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट कौन सा है? ए एक्स की जगह A1 x माइनस ए, दूसरा पॉइंट A2 x माइनस ए माइनस एच, तीसरा A3 x माइनस ए माइनस एच इंटू x माइनस ए माइनस 2h, तीसरा चौथा A4 मीन्स A1 निकाले, पहला A1 का कोफिशिएंट x माइनस ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा फैक्टोरियल रखे, दो पॉइंट है ए प्लस एच, तीन तक का पॉइंट ले आते, चार है, चार तक का पॉइंट ले आते, एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h, x माइनस ए माइनस 3h, चार पॉइंट आ गया। पांचवा पॉइंट लिखते A5 x माइनस ए माइनस एच, x माइनस ए माइनस 2h, x माइनस ए माइनस 3h, x माइनस ए माइनस 4h। And so on। देखिए A1 है x माइनस ए है, A2 है 2 माइनस 1 एच तक है, यहां से काउंटिंग शुरू हुआ। An लिखते एक्चुअली में इसी को ब्रेक कर रहे, x1 मीन्स x माइनस ए लिखा हुआ है, x2 मीन्स x माइनस ए माइनस x माइनस ए माइनस एच, 2 पॉइंट, x minus a minus h, x minus a minus 2h, and so on, x minus, देखिए 5 है तो 4 तक,
4 है तो 3 तक, 3 है तो 2 तक, 2 है तो 1 तक, x माइनस ए माइनस n माइनस 1 h। यहां से उठा के देखिएगा कितना हो गया, 1 से लेके n माइनस 1 तक a है 0, यानी n डिग्री का टर्म आया। इक्वेशन फर्स्ट, where ये न्यूटन गरीब आपका स्टेटमेंट है या थ्योरम है, इसमें हम आपको ज्यादा कर नहीं सकते। एक दो बार नहीं समझ में आया तो लिखने का टेक्निक समझा सकते हैं, दिमाग में रखने का टेक्निक समझा सकते हैं, इससे अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। Where a naught, a1, a2 and so on, an are constant and choose क्या होता, ये आप कुछ डेटा का इंटरपोलेशन डेटा है, इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है, तो पी एन पर जो इस फंक्शन का वैल्यू आता वही एफ उस पॉइंट पर आर्गुमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग डेटा सेटिस्फाई कर जाए, इक्वल हो जाए, तभी यह इंटरपोलेशन होता। उस डेटा का यह कर्व सेटिस्फाई कर पाता। Choose student edge PNA equal to FA, PNA plus H, FA plus H, and so on, PNA plus NH equal to FA plus NH। ऐसा होल्ड करना चाहिए था, ये इंटरपोलेशन में ही कंडीशन था। तो x equal to a in question 1, that means PNA equal to उस रिश्ता से FA लिख सकते थे, that equal to A0। ये बताइए A रखते A माइनस A 0, A माइनस A सब में है A0, therefore A0 इक्वल टू FA सेटअप हो गया। हेलो सर क्या बोल हेलो, हाँ
नमस्कार दिनेश, प्रणाम प्रणाम। यार सोचा नहीं वर्षा है ना। ठीक ठीक ना ना बाबू था। तो कोई हमारा मैच तेज है इतना। क्या हुआ दे? इस इक्वेशन में देखिए ये जितना डेटा था उस डेटा को पकड़ करके इंटरपोलेशन पोलिनोमियल खोजने का प्रयास की n डिग्री का। हम क्या न्यूटन ग्रेगरी मिल के किया था उस समय कि ऐसा पोलिनोमियल n डिग्री पे सेटिस्फाई कर जाए, बस उस डेटा के क्लोजपोलिंग लिखने का प्रयास किया और यह इस पोलिनोमियल या गिवन डेटा का पोलिनोमियल होता, तब यह Pn सभी पेपर पॉइंट पर जो डिफरेंट आर्गुमेंट दिया हुआ एंट्री उस पर कोइंसाइड कर जाना चाहिए था, एक कंडीशन रखा। तब अब डिफरेंट जो A0 A1 है वह प्रत्येक पॉइंट पे सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो हम क्या किए, प्रूफ x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 Pn a आया और इसके क्रॉसपोर्डिंग fa हो गया, A0 का वैल्यू fa मिल गया। दूसरा प्रूफ x इक्वल टू a प्लस x इन इक्वेशन 1 क्या मिलता, जगह नहीं है, नीचे लिख ले क्या ऊपर लिख, ये ऊपर लाइन हो गया, जो रखना है जो हम दिखा देंगे इसलिए हम रखे हैं, ऊपर इरेज कर दे क्या। हेलो हेलो ऊपर इरेज करें, आवाज कर नहीं आ दीजिए रही सर। क्या? हाँ ठीक है, ऊपर इरेज कर दिए। x इक्वल टू a प्लस x इन इक्वेशन 1, दैट मींस p प्लस h इक्वल टू f a प्लस h इक्वल टू a0, यहाँ करते a प्लस h a प्लस h माइनस a। इसके बाद देखिए यहाँ x का वैल्यू रखते a प्लस h, तो एक टर्म 0 बन जाता, 0 गुना 20 0, 0 गुना 20 0, सभी में माइनस a प्लस h है, सब टर्म खत्म हो गया। f a प्लस h, a0 का वैल्यू है f a प्लस a1 इंटू h, a1h इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a, that is delta f a forward differential, therefore a1 is equal to delta f a by h।
ये किधर है? ठीक है, अगला बार प्रूव करते a प्लस 2h इन इक्वेशन फर्स्ट b एंड a प्लस 2h 2h इक्वल टू f a प्लस 2h, यहाँ a0 प्लस a प्लस 2h माइनस a प्लस a2 a2 का कोफिशिएंट a प्लस 2h माइनस a इंटू a प्लस 2h माइनस a माइनस h, यही है। और बाकी टर्म ये 3 से a प्लस 2h माइनस है, सभी टर्म इसका 0, ये 4 में देखिए a0, ये 5 पे के 0 और ये सब में है। 3 के बाद सभी में माइनस 2h से घट सब्जेक्ट हो रहा है, तो वह टर्म 0 बना दिया, तो एक टर्म हो गया आपको, दैट मीन्स a प्लस 2h, a0 का वैल्यू fa प्लस a1 इंटू 2h प्लस a2 2h इंटू h, fa प्लस 2h fa इंटू a1 का वैल्यू आया था 2h इंटू डेल्टा fa बाय h प्लस 2h स्क्वायर a2, सभी वैल्यू आपको निकालना है, a2 a3 a4 सब वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स h कैंसिल, fa प्लस 2h माइनस fa माइनस 2 डेल्टा fa, दैट मीन्स 2h स्क्वायर a2। अब इसको जैसे भी आपको तोड़ना है और कुछ रिजल्ट आ जाए, fa प्लस 2h निकालें, fa प्लस 2h माइनस fa माइनस 2 डेल्टा fa का वैल्यू fa प्लस h माइनस f इक्वल टू 2h स्क्वायर a2, ये e स्क्वायर fa यहाँ हो गया माइनस, यही रख देते हैं, बाद में लिख देंगे, fa प्लस 2h माइनस 2fa प्लस h, ये माइनस प्लस 2 माइनस a प्लस fa इक्वल टू 2h स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं e रेज टू n का मीनिंग नीचे आ रहा है fa प्लस nh, जो पढ़े हैं वो याद है। सो e स्क्वायर fa माइनस 2e fa प्लस fa इक्वल टू 2h स्क्वायर a2 मीन्स e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इंटू fa, याद है कैलकुलेशन तुरंत निकल जाता, दैट मीन्स e माइनस 1 का होल स्क्वायर fa 2h स्क्वायर a2, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर fa, therefore a2 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर fa बाय फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर, यानी डेल्टा इक्वल टू e माइनस 1 होता है, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, फॉरवर्ड ऑपरेटर।
यहाँ 2 को लिख दिए फैक्टोरियल 2 का ही वैल्यू 2 ही होता है। नेक्स्ट करें, अगेन प्रूव करते a प्लस 3h, a प्लस 3h, a प्लस 3h प्रूव करते, बस Pn a प्लस 3h इक्वल टू f a प्लस 3h इक्वल टू a0 प्लस a1 3h माइनस h, a 3h है ना, यहाँ x माइनस a है, a प्लस 3h माइनस a प्लस a1 a2 a प्लस 3h माइनस a प्लस 3h माइनस a माइनस h a2 प्लस a3 a प्लस 3h माइनस a माइनस 2h। इसके बाद सभी में a प्लस 3h माइनस किया हुआ, सब टर्म 0 बना, यहां तक बच गया। सो दिस इक्वल टू f a प्लस 3h a0, यहां से 3h इंटू a1 प्लस a2, यहाँ 3h, यहाँ 2h 6h स्क्वायर प्लस a3, यहाँ a3 a प्लस 3h माइनस a प्लस 3h माइनस a माइनस h मीन्स 3 2 1 मीन्स 6h3। अब आपके पास सभी वैल्यू जो आया है वैल्यू प्रूव करते चले जाइए। f a प्लस h 3h माइनस a0 माइनस 3h a1 माइनस 6h स्क्वायर a2 इक्वल टू 6h3 a3। इसको 6 को फैक्टोरियल 3 लिख दिए और सेम वेज में कैलकुलेशन किए। f a प्लस 3h इसका वैल्यू 0, f a माइनस 3h का वैल्यू है डेल्टा f a बाय h माइनस 6h स्क्वायर बाय a2 का वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर f a बाय 2h स्क्वायर फैक्टोरियल 3 h2 a3। अब आप फॉर्मूला कैलकुलेशन कीजिएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, h h कैंसिल हो गया, दैट मींस f a प्लस 3h माइनस f a माइनस 3 डेल्टा f a माइनस 2 से 2 माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर f a इक्वल टू फैक्टोरियल 3 h2 a। ये इक्यू लिख दिए, एफ ए माइनस एफ ए
3 डेल्टा का वैल्यू e माइनस 1 एफ ए माइनस 3 e माइनस 1 का स्क्वायर एफ ए। पूरा कैलकुलेशन कर देंगे। सब कैलकुलेशन करके आ ही है, दोनों को नहीं आ रहा है, समझा नहीं, भूलिएगा कहाँ से दिक्कत है। therefore a3 equal to 1 by factorial 3 h cube delta cube f। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा बैठ करके, आ रहा है नहीं आ रहा है। इतना किए तो चलिए कर ही देते हैं। एफ ए माइनस एफ ए, यहाँ से थोड़े माइनस 3 ई एफ ए माइनस प्लस 3 एफ ए माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस 1 एफ ए फैक्टोरियल 3 एच क्यूब ए क्यूब एफ ए माइनस यहाँ 3 ई एफ ए 3 में से ये गया प्लस 2 एफ ए यहाँ माइनस 3 ई स्क्वायर एफ ए प्लस गुना 6 ए ई एफ ए और माइनस 3 एफ ए इक्वल टू फैक्टोरियल 3 एच क्यूब ई 3। आपको लगता है अरेंज हो गया। दैट मीन्स ई क्यूब एफ ए माइनस 3 ई स्क्वायर, सब में एफ ए कॉमन ले लीजिए, कॉमन एफ ए 3 ए स्क्वायर प्लस 6 ई प्लस 3 ई प्लस 3 ई और 2 एफ ए माइनस 1 into एफ ए इक्वल टू फैक्टोरियल 3 एच क्यूब ए 3। दैट मीन्स e माइनस 1 का क्यूब एफ ए इक्वल टू फैक्टोरियल 3 एच क्यूब ए 3। therefore a3 इक्वल टू 3 तक करना होगा, इसका वैल्यू डेल्टा टू एफ ए बाय 3 का फैक्टोरियल एच क्यूब। Proceeding to similar way, ए एन निकालिएगा डेल्टा रेज टू एन एफ ए बाय एन फैक्टोरियल एच रेज टू एन। ऊपर से इरेज करें। तो साइड हो जाइए।
सभी वैल्यू निकल गया। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। Putting the value of A0, A1, A2 and so on AN in equation 1, we get P and X equal to A0 का वैल्यू FA प्लस A1 X minus A into FA by X plus A2 X minus A minus X by factorial 2 H square delta square FA plus X minus A minus X, X minus A minus X minus A minus H, X minus A minus 2H by factorial 3 H2 delta cube FA चौथा पे लिखते प्लस x minus A minus 2H x minus A minus 2H x minus A minus 3H by factorial 4 H raised to 4 delta 4 FA and प्लस एडेड टर्म लिख रहे हैं x minus A minus H x minus A minus 2H करते गए x minus A minus n minus 1H by factorial n H raised to n delta raised to FA. This is Newton-Gregory forward interpolation formula.